हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2023 के जो फर्स्ट वीक में वो केसेस डिसाइड किए गए जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड केसेस को आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। वीडियो को आप लोग लाइक करें और शेयर करें। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से जो भी कोई नया वीडियो आता है वो आप उसको आपके सिस्टम पर मिल जाता है। तो स्टूडेंट, आई एम हर्ष भारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस पिछले 32 ईयर से आप लोगों की तैयारी करा रहा है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू एडीजे के पद को प्राप्त किया, लोअर जुडिशरी के एग्जामिनेशन को क्रैक करके सिविल जज के पोस्ट को प्राप्त किया, एपीओ, लॉ ऑफिसर, यूजीसी नेट आदि एग्ज़ाम को इस इंस्टीट्यूट से निकाला है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट वीक में जो 1 तारीख से लेकर सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख तक जो भी केसेस डिसाइड हुए हैं उनको आपके सामने रख रहे हैं। और ये वो केसेस हैं जो आप लोग के हायर जुडिशियल में, जुडिशरी में या एपीओ के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहुत से केसेस डिसाइड होते हैं, लेकिन उन केसेस पर हम फोकस करते हैं जो जुडिशरी के लिए या प्रोसिक्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं करंट केसेस 2023। ये सारे केसेस अक्टूबर 2023 के फर्स्ट वीक के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं। आज का पहला केस है सुनील कुमार वर्सेस लाला सौरभ वर्मा एंड अदर्स। सुनील कुमार वर्सेस लाला सौरभ वर्मा एंड अदर्स। देखिए, एग्जामिनेशन में आप लोग से साइटेशन आता है, केस ला पूछा जाता है और उसमें नाम पूछा जाता है। तो वो नाम आप लोग को बता रहे, किस जजेस ने दिया है वो आपको बता रहे, और क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है वो आपको बता रही है। यही आप लोग के जुडिशरी के एग्जाम में आता है। तो पहला केस है सुनील कुमार वर्सेस लाला सौरभ वर्मा एंड अदर्स। अक्टूबर 2023 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। इसके देखिए जज साहब थे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस SVN भाटी। ये दो जजेस की खंडपीठ है, बेंच के द्वारा डिसाइड किया गया है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स पावर टू डेलीगेट इन्वेस्टिगेशन इनटू ऑफेंसेस अगेंस्ट SC/ST एक्ट कैन नॉट बी curtailed बाय रूल्स। यानी कि जो SC/ST के एक्ट है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम है, SC/ST के एक्ट के तहत अपराधों की जांच सौंपने की राज्य सरकार की जो शक्तियां हैं उसको कोई नियम बनाकर कम नहीं किया जा सकता। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट को SC/ST में पावर मिला है उसको किसी भी रूल्स के द्वारा हम उसको कम नहीं कर सकते। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। जिस स्टेट में SC/ST का सिलेबस में आता है उसके लिए भी आएगा, करंट अफेयर्स में भी आएगा और आप लोग के लॉ के पेपर में आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस था, आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का दूसरा केस, सेकंड केस है बलबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। बलबीर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये भी अक्टूबर 2023 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ये दो जजेस के बेंच के द्वारा दिया गया है, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। दो जजेस के बेंच ने डिसीजन दिया है। में ये एक गाइडलाइन थी, व्हाट इज प्राइम एफएसआई इन द रेफरेंस ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 106। यानी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में प्रथम दृष्टया अपराध को बताया गया इस केस ला में। ये देखिए, एविडेंस एक्ट एक ऐसा पेपर है जो जुडिशरी में आता है, हायर जुडिशियल में आता है, एपीओ में आता है। इसलिए ये केस आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस केस को हमने आप लोगों के लिए सिलेक्ट भी किया है। चलिए डियर स्टूडेंट, आज का तीसरा केस, विजय कुमार वर्मा, विजय कुमार वर्मा वर्सेज यूपी आवास विकास परिषद। देखिए, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। 3 अक्टूबर 2003 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस के बेंच ने केस को डिसाइड किया। जस्टिस विवेक चौधरी एंड जस्टिस मनीष कुमार, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनीष कुमार के बेंच ने इस केस को डिसाइड किया। देखिए, इसमें गाइडलाइन दिया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन नॉट कैंसिल द सेल डीड।
जो कार्यकारी अधिकारी होते हैं वो किसी भी विक्रय बिल्ल को रद्द नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। खासकर यूपी जुडिशरी के लिए तो आना ही आना है। यूपी हायर जुडिशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होते हैं वो किसी भी सेल डीड को कैंसिल नहीं कर सकते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी में देखिए डियर स्टूडेंट, आज का फोर्थ केस है अपैया वर्सेस अडीमंडू थंगापंडी एंड अदर्स। ये 2030 सुप्रीम कोर्ट का ये भी केस है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस है इसमें दो जजेस थे, जस्टिस बी आर गवई एंड जस्टिस सी वी रवि कुमार। देखिए इस केस में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गाइडलाइन दिया गया, ये भी इंडियन एविडेंस सेट दिया गया है। और इंडियन एविडेंस सेट के सेक्शन 65 जो हम लोग सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करते हैं, उस पर यह केस आया है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दिया? सर्टिफाइड कॉपी कैन बी प्रूव टू पावर ओरिजिनल सेल डीड। यानी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, मूल विक्रय विलेख को साबित करने के लिए प्रमाणित प्रति पर भरोसा किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रूफ करना है तो सर्टिफाइड कॉपी पर कोर्ट भरोसा कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोग के लिए केस सिलेक्ट किए गए जो इस वीक के बहुत इंपॉर्टेंट थे। आगे आप लोग को बराबर ऐसे केस मिलते रहेंगे। सर आप लोग के लिए कलेक्शन करते रहते हैं ताकि आप लोग को जब जुडिशरी के एग्ज़ाम, हायर जुडिशल के एग्ज़ाम हो, आप लोग को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। देखिए डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस आप लोग के लिए रेगुलरली चल रहा है, आगे भी चल रहा है। इस पर 16 अक्टूबर मंडे से हायर जुडिशल, जुडिशियल और एपीओ का एक बैच आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है 6:30 PM। फिर से जान लीजिए, हायर जुडिशल का, जुडिशरी का और एपीओ का एक बैच आप लोग के लिए 16 अक्टूबर मंडे से 6:30 बजे स्टार्ट हो रहा है ये बैच। और 8 बजे फाउंडेशन बैच जो चल रहा है वो आप लोग के लिए चलता रहेगा। इसमें जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए 2 नंबर आपको व्हाट्सएप पे शो कर रहा है। उसमें आपको अपने आधार की फेस साइड और बैक साइड स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। फिर कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा। क्यूआर कोड के बाद आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ेगी। फिर गूगल मीट के थ्रू आपकी क्लास चलती है। गूगल मीट के थ्रू ये कोचिंग का जो क्लास का फीस स्ट्रक्चर है, हायर जुडिशियल का, सिविल जज का और एपीओ का आपके सामने है और पर पेपर का। ये स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस है। आप लोग के लिए लीगल और जनरल स्टडीज़ के मैटर भी पब्लिश किए जाते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 6 वॉल्यूम में आप लोग के लिए पब्लिश की गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट 6 वॉल्यूम में है। आप इसको मंगा के इन 6 वॉल्यूम को पढ़ सकते हैं। देखिए क्रिमिनल लॉ का ये क्या नाम है आपके प्री के लिए और मेंस के लिए, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों आप लोग के लिए अवेलेबल। जुडिशरी के लॉ के नोट्स आपको मिल सकते हैं, आप ले सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ। और इसके बाद 5 स्टेट के लिए आप लोग को सिविल जज की गाइड अवेलेबल है। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इन स्टेट की कंप्लीट सिविल जज की गाइड आप लोग के लिए अवेलेबल, आप मंगा के पढ़ सकते हैं। इसके साथ देश में 3 स्टेट के एपीओ की गाइड आप लोग के लिए है। यूपी की, बिहार की और उत्तराखंड की गाइड आप लोग के लिए प्रिपेयर्ड है, आप एपीओ का मंगा के पढ़ सकते हैं। 2 स्टेट के हायर जुडिशियल के लिए आपके लिए गाइड अवेलेबल है, बिहार और यूपी। ये स्टूडेंट, इंटरव्यू के लिए एक बहुत ही यूनिक बुक आप लोग के लिए रेडी है जो अभी बिहार के एपीओ के इंटरव्यू के स्टूडेंटों ने मंगाया, पढ़ा, कि आप मंगा के इसको आप लोग भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए माइनर एक्ट और एक केस लॉ पे आप लोग को इम्पोर्टेंट लैटिन और केस लॉ पर एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोगों की किताब तैयार हो गई है। राजस्थान के जेलों के लिए आप लोग के लिए किताब थी, बहुत स्टूडेंट ने मंगाया। अब देखिए इस बुक को मंगाने के लिए 2 नंबर शो कर रहा है। इस पे आपको क्या करना है, इसी 2 नंबर में से, ये व्हाट्सअप नंबर है, किसी भी एक नंबर पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस, नाम, पता, पिन कोड के साथ सेंड करना है। आपको कोचिंग का क्यूआर जो कोड जाएगा और आप लिख देंगे कि आपको कौन सी गाइड या कौन सी लॉ की नोट्स चाहिए। आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको भेज दी जाएगी। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।